नमस्ते बच्चों। आज का टॉपिक है प्रश्न 4 का चौथा सवाल। 1 प्लस सेके अपान सेके बराबर साइन स्क्वायर है अपान 1 माइनस कॉस ए के बराबर सिद्ध करना है। तो हमने LHS ले लिया। बाया पक्ष है आपका 1 प्लस सेके अपान सेके। तो 1 प्लस सेके अपान सेके, तो सेक ए को बदल देंगे 1 अपान कॉस में, तो 1 प्लस 1 अपान कॉस है और सेक का हो गया 1 अपान कॉस है। हर बराबर करेंगे, कॉस ए से इसको गुणा करेंगे, ऊपर हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपान कॉस ए 1 अपान कॉस ए। और कॉस ए प्लस 1 अपान कॉस ए में 1 अपान कॉस ए से भाग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपान कॉस ए। और ये कॉस ए जब भाग करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, जो हर है वो अंश हो जाएगा, तो कॉस ए अपान 1, यानी कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा कॉस ए प्लस 1। ध्यान दें, यहाँ पे हमको ये सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर, ये भी ध्यान देना है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, साइन स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस ए। तो इसमें अंश और हर में कॉस 1 माइनस कॉस ए से गुणा कर देंगे। अंश व हर में 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पर, गुणा कर दिया तो क्या हो गया, 1 प्लस कॉस ए अपान 1 में 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए से गुणा कर दिया। तो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए में गुणा किया गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस। सूत्र इसमें क्या लगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अब तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे बटे हो गया 1 माइनस कॉस ए। ये क्या करना था, ये हमारा हो गया आर एच एस, और यही हो गया हमारा प्रूफ। इसी का चौथे सवाल का को ही हम दाएं पक्ष से बाएं पक्ष को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे हमने दायां पक्ष ले लिया। दायां पक्ष है साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस है। साइन स्क्वायर का मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम क्या, कि साइन स्क्वायर, इसको कई बार लिख चुका है आगे। तो 1 साइन स्क्वायर का मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और अपान 1 माइनस कॉस है। इसका हम गुणनखंड करेंगे तो हो गया 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए। ये सूत्र होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। सामने अगर चाहेंगे तो दिखा देंगे, क्योंकि बार बार हम दिखाएं, इसके पहले भी हम दिखा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हमने उसको नहीं लिखा। अब 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, बचा क्या ऊपर 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए को सेके में बदलेंगे तो 1, और सेक कॉस ए का मान होता है 1 अपान सेके। सेक ए से 1 में गुणा करेंगे तो हो गया सेक ए प्लस 1 अपान सेक ए। तो और हमको यहाँ पे सिद्ध करना, देखिए 1 प्लस, जो हमने पहले भी बताया है कि योग का क्रम अगर बदल जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। जैसे 1 प्लस सेक ए है, हमारा आया सेक ए प्लस 1, इसको हमने पहले कर दिया, क्योंकि जो सिद्ध करना है वही हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सेक ए 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, यही हो गया LHS, यही सिद्ध करना था और ये प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से चौथे सवाल को हमने बाएं पक्ष से
दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध किया और दाएं पक्ष को बाएं पक्ष। कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जिनको हम दाएं पक्ष को बाएं पक्ष के बराबर और बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें आ सकती है, ये चीज पहले भी दिया जा सकता है परीक्षा में, और ये चीज बाद में दी जा सकती है, या ऐसे ही सेम टू सेम दिया जा सकता है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से इस सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे।